नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती जिसमें टारगेट हम लेकर चल रहे हैं 135 का दोस्तों। राजस्थान भूगोल के टॉपिक अनुसार हम क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा क्लास नंबर 2 में वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश दोस्तों। प्यारे मित्रों, आज की क्लास ऐसी क्लास पहले बोल रहा हूं 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 6 साल के अंदर राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन एग्जामों के अंदर आए वो क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। क्वेश्चनों के यहां पर मैंने 75 लिख दिए, लेकिन कोई संख्या मेरे को भी पता नहीं है क्योंकि मैंने क्लास पीडीएफ तैयार की और क्लास शुरू कर दी थी दोस्तों। इसलिए आप क्वेश्चनों को देखिए, एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंप्लीट अगर आप कोर्स है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। कंप्लीट एनसीईआरटी आरबीएसई आधारित नोट्स क्वेश्चन आंसर प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है हमारा उसके स्टोर में उपलब्ध है दोस्तों। प्यारे मित्रों, एक आशा आप सभी से है मेरी, नए जिलों के अनुसार राजस्थान का भूगोल आपको मैं पढ़ा रहा हूं। इसके अंतर्गत प्यारे मित्र जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े दोस्तों, जहां पर नई भर्तियों की जानकारी आपको मिलती रहती है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अब देखिए, कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका कितना भाग, तो सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 61% भाग आता है। दूसरी बात, 61% में राजस्थान की जो जनसंख्या है वो कितनी निवास करती है 61% भाग में, तो सही रहेगा आपका 40% जनसंख्या राजस्थान की 61% भाग में निवास करती है दोस्तों। समझ गए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। मरुस्थलीकरण के फैलाव के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं वो बताने दोस्तों आपको। अति पशुचारण है, मृदा का अपरिदन है, वनों की कटाई है, बूंद बूंद सिंचाई ये नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये 2 कारण है जो मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी कारण है। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शीतकाल में भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शीतकाल के अंदर यह वर्षा होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो बताइए दोस्तों। देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। तो यहां पे सही रहेगा आपका ऑप्शन 3, मावट। क्या कहते हैं, मावट। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, आया भी है, मावट किस फसल के लिए उपयोगी होती है, सर्वाधिक उपयोगी किस फसल के लिए, तो याद रखना गेहूं की फसल के लिए। किसके लिए, गेहूं की फसल के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश को किस नाम से जानते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा क्या है, गोडवाड़ प्रदेश को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन 4, लूणी जवाई बेसिन। लूनी और उसकी जो सहायक नदियों का अफवाह क्षेत्र है जो आपके जोधपुर ग्रामीण, पाली, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालोर, सांचौर इन जिलों में पाया जाता है दोस्तों। समझ गए। एक क्वेश्चन आता है, गोडवाड़ प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग, यह क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो यहां पे आपको करना है जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। क्वेश्चन आ सकता है, हर प्रकार के क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। तो गोडवाड़ प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग जसवंतपुरा की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन, उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश के संबंध में सही कथन है वो बताना है आपको। पहला, यह भूभाग रेड क्लिफ रेखा यानी अंतरराष्ट्रीय रेखा और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच स्थित है। पहला ही सही है आपका। क्यों सही है दोस्तों, क्योंकि अगर यह राजस्थान है ना, हमारा यह राजस्थान है, तो यहां पर आपकी अरावली आ गई और अरावली के समानांतरी ही है आपकी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और यह आ गई अंतरराष्ट्रीय सीमा आपकी, और यह भाग क्या आपका मरुस्थलीय भाग है दोस्तों। समझ गए। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र प्राग ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? किसका है? तेतीस सागर का दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही यहां पे रहेगा। यहां पर पहले क्या था? तेतीस सागर था दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग, तो हम सबको पता है 61% पर मरुस्थलीय प्रदेश है, तो मरुस्थलीय प्रदेश। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहां से कहां तक है? रेड क्लिफ रेखा का, तो गंगानगर में एक जगह है हिंदूमल कोट, वहां से प्रारंभ होती है, और बाड़मेर में जगह है बाकासर, वहां तक जाती है। ये रहा हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आकलवुड फॉसिल पार्क किस विभाग में स्थित है? आकलवुड फॉसिल पार्क किस भाग के अंदर स्थित है दोस्तों? तो सही रहेगा ऑप्शन 1, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर यह स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? कराची, लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान। तो सही रहेगा ऑप्शन 2 लाहौर दोस्तों। कौन सा है? लाहौर। क्वेश्चन नंबर 11, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां क्या कहलाती है? बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां क्या कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है दोस्तों। सही रहेगा आपका 56 की पहाड़ियां या नाकोड़ा पर्वत, दोनों नामों से जानते हैं। 2019 में आया था ये सेम क्वेश्चन। ऑप्शन 3, 1 व 2 दोनों आपका यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य में रेतीले शुष्क मैदान एवं अर्ध शुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा, रेतीले शुष्क मैदान व अर्ध शुष्क मैदान, यह राजस्थान, यह अरावली। अब देखिए यह तो रेतीला भाग है और यह अर्ध शुष्क है, तो इनको विभाजित करने वाली रेखा यह है ना आपकी, यह है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहले थार मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग है, राजस्थान में फैले, पहले नहीं फैले, थार मरुस्थल का लगभग क्षेत्र कितना है? तो लगभग है, ऑप्शन 1 सही रहेगा, 2,09,100 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर ऊपर लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़ पट्टी कहां स्थित है? राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़ पट्टी कहां पर है? अलवर डिग, कोटा बूंदी, बांसवाड़ा डूंगरपुर, अजमेर, डीडवाना, कुचामणी। यारा चौथा ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव किस जिले में मिलता है? सर्वाधिक उतार चढ़ाव कहां पर मिलता है दोस्तों? तो सही रहेगा ऑप्शन 3 जैसलमेर में। किस में मिलता है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कग्गारू से गिरी पलाया झीलें क्या कहलाती है? निम्न कग्गारू से गिरी पलाया झीलें क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, और सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। क्या कहलाती है? खड़ीन कहलाती है। नंबर 4 ऑप्शन क्या कहलाती है? खड़ीन दोस्तों, समझ गए? और जो ये पलाया झीलें होती है, इस पद्धति का, इससे खेती करने की, देखिए पलाया झीलों से खेती करने की जो पद्धति है उसका विकास किन्होंने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पालीवाल ब्राह्मणों ने द्वारा जल संग्रहण की पद्धति अपनाई थी पालीवाल ब्राह्मणों ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाठी सीरीज क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? लाठी सीरीज क्षेत्र, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन 1 जैसलमेर। अब जैसलमेर में कहां पर है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है ना आपके, बन सकता है ना दोस्तों। तो जैसलमेर में एक शहर है जिसका नाम है पोखरण, पोखरण से शुरू होकर चलती है मोहनगढ़ तक। कहां तक? मोहनगढ़। दोनों ही आपके जैसलमेर में ही स्थित है दोस्तों, समझ गए? जो लाठी सीरीज है ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है दोस्तों, जिसके धरातल पर आपको सेवन घास, धामण घास, मुरात घास ये मिलेगी। अगला क्वेश्चन,
कौन सा युग्म असंगत है वो आपको बताना है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। कौन सा युग्म? पहला है बरखान, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को बरखान कहते हैं। खड़ीन, मुल्तानी मिट्टी को खड़ीन नहीं कहते, पलाया झीलों को कहते हैं खड़ीन दोस्तों, समझ गए। खादर, गहरी खड युक्त बीड़ भूमि है। धोरे, लहरदार रेगिस्तानी टीले धोरे कहलाते हैं। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 19 है, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य से नहीं लिखती? भीलवाड़ा, डिग, राजसमंद, सांचौर। भीलवाड़ा की मध्य प्रदेश से, डिग की उत्तर प्रदेश हरियाणा से, राजसमंद की किसी भी जिले से सीमा नहीं लगती है, सॉरी राज्य से सीमा नहीं लगती है, सांचौर की गुजरात से। अगला क्वेश्चन, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला लू, राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पानी नहीं है, गर्म हवा, समझ गए। मावट, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में माउट कहते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए हैं तैयार। बबुल्या, वायु का चक्रवात होता है जिसे बबुल्या कहा जाता है। अगला है बरखान, वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन, गलत है। बरखान किसे कहते हैं? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अर्धचंद्राकार टीले को, अर्धचंद्राकार जो टीले बनते हैं उन्हें कहते हैं बरखान। तो ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? बघेलखंड का पठार अरावली से संबंध नहीं रखता। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 22, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार किस जिले में है? तो ऑप्शन 2 उदयपुर में। किसमें है? उदयपुर जिले के अंदर दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखिए जो भी बता रहा हूं इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए यहां से नए जिलों के अनुसार पढ़ रहे हैं हम। लसाड़िया का पठार उदयपुर में नहीं है। पहले आप उदयपुर करते थे और नए जिले अगर आपके पेपर में नहीं पूछे जाते किसी कारणवश, यही ऑप्शन आते तो उदयपुर करना है। अब लसाड़िया का जो पठार है वर्तमान में वो आ गया उदयपुर की जगह, कर लो सलूंबर, क्योंकि उदयपुर से अलग होकर किस जिले का निर्माण हुआ है? सलूंबर का, समझ गए। सलूंबर जिले में जो जैसमंद झील है उसके पूर्व दिशा में अत्यधिक कटा फटा पठार है जिसे लसाड़िया का पठार कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? नीम का थाना में है, झुंझुनू में है, जालोर में नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 24, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस, संतू का शिखर, किसे कहा है? तो ऑप्शन 4 माउंट आबू को। माउंट आबू की ऊंचाई बता दो प्यारे मित्रों, माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। माउंट आबू की ऊंचाई 1722 मीटर, क्योंकि आपके 10th स्तर का पेपर आएगा तो सीधा क्वेश्चन बनकर आ सकता है ये। क्वेश्चन 25, अरावली पर्वत श्रृंखला को बीच में से विभाजित करने वाली नदी प्रणाली कौन सी है? कौन सी है? लूनी व बनास नदी प्रणाली, लूनी व बनास नदी प्रणाली। क्वेश्चन 26, जैसमंद झील से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित व कटा फटा प्रदेश क्या कहलाता है जो सलूंबर जिले में आता है? अब बता दिया मैंने, क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार। नंबर 2 ऑप्शन आपका सही रहेगा। राजस्थान के किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लगभग लंबवत चमकता है? किस शहर में? तो बांसवाड़ा शहर पर। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 28 है, जरगा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? जरगा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है दोस्तों? बता दो। जरगा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट है। जरगा पर्वत चोटी की पहले मैं ऊंचाई बता दूं तो इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। कितनी है? 1431 मीटर दोस्तों, और यह है उदयपुर के अंदर। अगर ऊंचाई की दृष्टि से हम देखते हैं तो यह 4 नंबर पे आती है। जरगा पर्वत चोटी 4 नंबर पे आती है। 1 नंबर पे है आपकी माउंट आबू, कौन सी है? माउंट आबू। 2 नंबर पे आती है आपकी कौन सी? शेर। शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। 3 नंबर पे आपकी आती है कौन सी? देलवाड़ा, देलवाड़ा पर्वत चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है प्यारे मित्रों? 1442 मीटर।
और माउंट आबू की तो आपको पता ही है 1722 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट राज्य का कौन सा शहर है? तो सही रहेगा ऑप्शन 1 बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर दो जिलों से होकर कर्क रेखा राजस्थान में से गुजरती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में स्थित है? रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी यह आती है हाड़ौती के पठार में। किस में आती है? हाड़ौती के पठार में। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा पूछा जा सकता है। हाड़ौती पठार, वैसे रामगढ़ पहाड़ी 12 जिले के अंदर है। ये किसमें है? 12 में। अब देखिए 12 जिले के अंदर ये स्थित है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी है जिसे रामगढ़ पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी पहाड़ी, रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी है ना, इसी पहाड़ी पर उल्का झील स्थित है। पूछा जा सकता है प्यारे मित्रों, उल्का झील स्थित है इस पहाड़ी पर। समझ गए? अगला क्वेश्चन, राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा है सहवनीय। सहवनीय क्रियाएं। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 32, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही को छांटिए। जो सही है उसको छांटना है यहां पे। पहला, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। प्रभावित है दोस्तों, तो यह गलत है आपका। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। यह भी सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन 4, 1 2 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 33, राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है वह है कौन से हैं? राजस्थान के वे जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है वो है आपके श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 34 सुमेलित कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है दोस्तों, तो आराम से इसका उत्तर देना है। समझ गए? सबसे पहले बताइए अचलगढ़। अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1380 मीटर और अचलगढ़ कहां पर है? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही के अंदर। 1380 मीटर है 3 नंबर में, तो यहां पे लिख देता हूं 3। 2 नंबर पे आइए आपकी तारागढ़ जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर, तो ये रही 4 नंबर। पहले तारागढ़ है कहां पर ये बताओ? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। 7 में जानकारी। और 4 नंबर खो। खो की ऊंचाई कितनी है? जो जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। 920 मीटर, ये रहा 1 नंबर। और बैराज की ऊंचाई कितनी है बता दो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। तो इसकी है 792 मीटर। 2 नंबर। 3 4 1 2, ये रहा 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? तारागढ़ पर्वत चोटी, तारागढ़ जिसे बीठड़ी की पहाड़ी हम कहते हैं ना, किसमें आती है? मध्यवर्ती भाग में। मध्यवर्ती भाग में। क्वेश्चन 36, बरदर्रा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। बरदर्रा किसमें है? ब्यावर के अंदर। ब्यावर में देखिए एक तो बर हो गया, इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। ब्यावर नया जिला बना इस वजह से। एक परवेरिया भी किसमें है? ब्यावर में है। समझे आप? यहां पे शिवपुर घाट, शिवपुर घाट भी ब्यावर में है। और सूरा घाट, ये दर्रे हैं, ये भी ब्यावर में। ये चारों ब्यावर में आ गए। अब समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? उत्तरी अरावली में कौन सी पर्वत चोटी नहीं है? पहली है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ किसमें आती है? सज्जनगढ़ की ऊंचाई बताओ कितनी है? 938 मीटर है। और ये कहां पर है? किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। किसमें है? उदयपुर में। तो ये तो दक्षिणी अरावली में आ गई ना। रघुनाथगढ़ की अगर हम बात करते हैं जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, यह उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। समझ गए? रघुनाथगढ़ सिक्कर में है। बिलाली, बिलाली यह भी उत्तरी अरावली की है। 775 मीटर, 775 मीटर ऊंचाई है इसकी। बिलाली अलवर में ही है। और बरवाड़ा,
बरवाड़ा जयपुर में है और बरवाड़ा की जो ऊंचाई है वो 786 मीटर है। तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 38, राजस्थान में शुष्क जिला कौन सा है? राजस्थान में शुष्क जिला है आपका ऑप्शन 2 वाला जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। क्वेश्चन 39, अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है? सबसे पहले कौन सा दिया है? नाहरगढ़ दिया है, जिसकी 599 मीटर है, 599 मीटर। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ की ऊंचाई कितनी है प्यारे मित्रों? 938। कुंभलगढ़ 1224 मीटर और तारागढ़ 873 मीटर। तो सबसे ऊंचा कौन सा हो गया? कुंभलगढ़। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। नाहरगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो ये जयपुर में है, सज्जनगढ़ की जब हम बात करते हैं तो ये उदयपुर में है, कुंभलगढ़ की जब हम बात करते हैं तो ये राजसमंद में है और तारागढ़ की बात करते हैं तो ये अजमेर में है। क्वेश्चन 40, तारा बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्या है कि तारा बालू का स्तूप कहां पर पाए जाते हैं? तारा बालू का स्तूप तो सही रहेगा सूरतगढ़ व पोखरण में। सूरतगढ़ गंगानगर और पोखरण जैसलमेर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? कौन सा है? रेतीले मैदान दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 42, बोराट का पठार किनके मध्य स्थित है? बोराट का पठार, अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा। क्या है कि बोराट का पठार है वो किनके मध्य स्थित है? तो गोगुंदा से लेकर उदयपुर में, गोगुंदा से लेकर राजसमंद में कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है। तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट, डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? वागड़ के नाम से। नंबर 3 ऑप्शन। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो सीमावर्ती भाग है उसको मेवल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मेव जाति के कारण मेवल। अगला क्वेश्चन, स्थानांतरित बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? स्थानांतरित बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? स्थानांतरित जो बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या कहते हैं? दरियन। दरियन। नंबर 4 ऑप्शन सही रहेगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? शेर है। कहां पर है? सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही में है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 1597 मीटर। 1597 मीटर दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, ये राजस्थान की भी दूसरी ऊंची है। राजस्थान के किस प्रदेश में बीड़ मिलते हैं? बीड़ मिलेंगे आपको चंबल बेसिन में, जहां से चंबल नदी गुजरती है ना, उस बेसिन में। क्वेश्चन 47, उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां कहलाती है। उदयपुर नगर के आसपास की जो विस्तृत पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो सही रहेगा ऑप्शन 3 गिरवा। उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियां हैं उनको गिरवा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गिरवा। उदयपुर शहर के चारों ओर पाई जाने वाली जो तस्तूरी नुमा पहाड़ियां उनको गिरवा कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है? राज्य का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है? मैदानी प्रदेश। कौन सा है? मैदानी प्रदेश। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो आबू पर्वत खंड में स्थित है। कर्नल टोड ने इसे संतू का शिखर कहा है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है? इस प्रकार है ना अरावली, इस प्रकार ही है ना आपकी फैली हुई। तो यहां से जो यह प्रारंभ होती है, यहां पर कौन सा जिला है? सिरोही जिला है। ऑप्शन 2 सिरोही से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन 51, सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त एवं कटी पटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है बाकर। क्या कहते हैं?
बाकर के नाम से जानते हैं। समझ गए? तो नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा। बाकर में सर्वाधिक जो जनजाति निवास करती है वो है ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक यहां पर निवास करती है दोस्तों। क्वेश्चन 52, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितने किलोमीटर है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है दोस्तों? अगर हम अरावली की बात करते हैं तो अरावली की कुल लंबाई है 692, लेकिन राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। 550 किलोमीटर। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? अरावली की औसत ऊंचाई आपसे पूछी जा सकती है, तो कमेंट कर दो अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। औसत ऊंचाई बतानी है आपको, तो सही रहेगा 930 मीटर। औसत ऊंचाई अरावली की है 930 मीटर दोस्तों। लगभग 692 का हम 80% के आसपास निकालते हैं तो कितना आता है? 550 ही आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शिवपुर घाट व सूरा घाट दर्रे किस जिले में स्थित है? शिवपुर घाट व सूरा घाट, शिवपुर घाट, सूरा घाट, बर, परवेरिया, ये सभी किसमें? ब्यावर के अंदर। नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 54, लाखेरी दर्रा, रामगढ़ दर्रा व चेतावास दर्रा किस जिले में स्थित है? लाखेरी बूंदी, पढ़ा है ना आपने, खाने हैं वहां पे, तो ये किसमें है? बूंदी के अंदर। क्वेश्चन 55, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है रघुनाथगढ़, जो सीकर के अंदर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितने मीटर है? रघुनाथगढ़ जो मैंने पहले भी आपको बता दिया, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर। 1055 मीटर। क्वेश्चन 56, कर्नल जेम्स टोड ने संतू का शिखर किसे कहा? किसे कहा? माउंट आबू को दोस्तों। नंबर 4 ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों का सीमावर्ती भाग किस नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों का जो सीमावर्ती भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? मैंने पहले बताया आपको, यह आपका बांसवाड़ा डूंगरपुर हो गए, इनका जो ये सीमावर्ती भाग है ना, ये किस नाम से जाना जाता है? इस भाग की बात कर रहे हैं। पहले बता दूं, यहां पर जो सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है वो है मेव जनजाति, मेव, और इसी के नाम से इसको मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवल। नंबर 1 ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 58, थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विस्तृत है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है दोस्तों? देखिए, थार का मरुस्थल राजस्थान में है, पंजाब में है ना, पंजाब में, हरियाणा में भी है, गुजरात में भी है। इन 4 राज्यों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। समझे आप? तो देखिए, इसका जो 62% भाग है ना थार के मरुस्थल का, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें? राजस्थान में। किसमें? राजस्थान के अंदर है। एक नाम आया यहां पे थार, इसका अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है ये बताओ। थार का शाब्दिक अर्थ पूछा आपसे, थार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कमेंट करके बता दो एक बार, 10 सेकंड है आपके पास। थार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो सही रहेगा मरुभूमि। थार का शाब्दिक अर्थ होता है मरुभूमि दोस्तों। समझ गए? क्वेश्चन 59, झाड़ियों के पीछे निर्मित होने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? जो झाड़ियों के पीछे बालू का स्तूप बनते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? पहले आए हैं पैराबोलिक, पैराबोलिक बालू का स्तूप। जो महिलाओं की हेयरपिन होती है ना, हेयरपिन, हेयरपिन, महिलाओं के हेयरपिन होती है, उसके आकार के जो बालू का स्तूप बनते हैं उनके बरखान कहते हैं दोस्तों। समझ गए? सॉरी, बरखान क्या, पैराबोलिक। जो महिलाओं के हेयरपिन के समान आकृति वाले बालू का स्तूप पैराबोलिक बालू का स्तूप लगभग मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। दूसरा है बरखान। बरखान जो अर्धचंद्राकार या नवचंद्राकार होते हैं, यहां पे लिख दो अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार होते हैं, उन्हें कहते हैं बरखान। तीसरा नेबका, और नेबका उन्हें कहते हैं जो झाड़ियों के पीछे निर्मित होते हैं। तो नंबर 3 ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60,
जैसलमेर जिले का कौन सा गांव मरुस्थल के विस्तार के लिए जाना जाता है? जैसलमेर जिले का कौन सा गांव है जो मरुस्थल के विस्तार के लिए जाना जाता है दोस्तों? मरुस्थल के विस्तार के लिए सबसे पहले यहां पे नाम आया पोखरण। तो देखिए मोहनगढ़ और पोखरण ये दो नाम, तो पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में है लाठीश्री, जहां पर भूगर्भीय जलपट्टी है ये। फिर तीसरा नाम आया सम, जो सम है ना ये पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है, वनस्पति रहित जगह है दोस्तों। तो बच्चा क्या नाचना, नाचना है जो मरुस्थल के विस्तार के लिए जाना जाता है। नंबर 4 ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो प्यारे मित्रों आज की क्लास में क्वेश्चन 60 थे, जिसमें लगभग भौगोलिक प्रदेश भौतिक प्रदेश टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। और ये 60 क्वेश्चन पिछले 6 सालों में पूछे गए क्वेश्चन है। अब कमेंट करके बता दो आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और सभी साथियों से अनुरोध है, इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहां पर जाकर मेरे साथ जुड़िए और कंप्लीट पशु परिचर भर्ती के नोट्स, क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर ऐप पर उपलब्ध है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप पर जाकर आज ही उनको प्राप्त कर लें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।